हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप था हेलो ग्रुप, उसके बारे में हमने बात कर ली थी और आईपीसी नेमिंग के बारे में भी हमने समझ लिया था। आज हम एक नए फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे और वो हमारा होगा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल हमारा क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो समझते हैं पहले यहाँ से। एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल हमारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है OH, ये होता है। ठीक, ये OH, ठीक है। OH हमारा कहीं भी अगर लिखा हुआ इस तरीके से और एक अगर डैश लगा हुआ तो आप समझ जाइए कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम सेकंड फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, समझिए, आपने सुना होगा कि भाई आपकी लेबोरेटरी जो होती है, केमिस्ट्री की जो आपकी लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर जो केमिकल्स रखे होते हैं तो कई अलग अलग नाम के एल्कोहल्स होते हैं। कई अलग अलग नाम के एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल्स की भी कई कैटेगरी हैं। ठीक है, एल्कोहल हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्कोहल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। कई सारे एल्कोहल्स होते हैं। तो होते वो सब क्या है? एल्कोहल है। ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम OH ग्रुप को लगा देंगे तो वो एल्कोहल बन जाएगा, उसको हम एल्कोहल कहने लग जाएंगे। हाँ, उसका नाम अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एल्कोहल ही बोला जाएगा। अभी मैं उसके बारे में भी आऊँगा, कौन कौन से हमारे एल्कोहल्स होते हैं, उनके अलग अलग क्या क्या नाम होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर आप OH ग्रुप को लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो एल्कोहल बन जाएगा, उसको हम एल्कोहल कहने लग जाएंगे। ठीक है, अब उस एल्कोहल का नाम क्या होगा, उसका IUPAC नेम क्या होगा, उसका कॉमन नेम क्या होगा, इस बारे में हम लोग आप इस वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे एल्कोहल हमारा, ठीक है ना, OH हो गया। अब जरा OH के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊँ OH का, ठीक है, तो देखिए O और यहाँ पर क्या आ गया? H। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं? जो एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट लगा के उसके सिंबल के चारों तरफ, जो हमारा एलिमेंट है उसके सिंबल के चारों तरफ आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लगा देते हैं। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ गया क्या? 6। हाइड्रोजन का क्या डबलेट कंप्लीट है? नहीं है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा यहाँ पर। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। ये ड्यूप्लेट ऑक्टेट वगैरह सब मैं लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। आप फर्स्ट लेक्चर में जाके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मैं सब समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6 7। इसे इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, तब इसका क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अगर मैं नॉर्मल इसको बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? O और H, ठीक है ना, OH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। उसको हमने यहाँ पर क्या है? कैंसिल, अभी यहाँ पर हमने दिखाया नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मैंने क्या कर दिया? डैश कर दिया। तो डैश का मतलब क्या हो गया? यानी कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने के लिए, जिससे कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पर कहानी है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो OH जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। क्या करने के लिए? शेयरिंग करने के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान समझते हैं यहाँ से। देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल जो है, इसको किसके साथ लगाएंगे? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब हम लगा देंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिए, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ यहाँ पर, तो देखेंगे आप। देखिए, हम किसी भी फंक्शन ग्रुप को किस में लगाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर मैंने क्या ले लिया? एल्केन ले लिया, एल्केन, ठीक है ना। एल्केन ले लिया मैंने यहाँ पर, और एल्केन में मैं क्या कर रहा हूँ? एल्केन में से
अगर मैं एल्कीन में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लगाऊंगा तो उस एल्कीन में से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जब मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा एल्कीन में से तो वो एल्कीन क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। तो वो बन जाएगा क्या, एल्काइल। एल्काइल ये मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका था, लेकिन बार बार बता दूंगा इस चीज़ को तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है ना। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको मुझे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि एल्कीन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक, समझिए मेरी बात को, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म में ले रहे हैं हम, एल्कीन के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है ना। ये जो एल्कीन है वो हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एल्कीन लिया। एल्कीन हमारा क्या, सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। उसमें से जब एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो एल्कीन बदल गया किसमें, एल्काइल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एल्काइल है इस एल्काइल में हम किसको लगा देंगे, OH को लगा देंगे। ये हमारा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, सॉरी इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसके साथ। जब एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटाया, एल्काइल बन गया, और एल्काइल में जब हम क्या जोड़ देंगे, फंक्शनल ग्रुप OH को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा इधर एल्कोहल। एल्कोहल बन गया, ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमेशा एक बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम लगाते हैं, पहले आपने एक फंक्शनल ग्रुप देखा था, हेलो ग्रुप देखा था, उसको भी किसके साथ लगाया था, एल्काइल के साथ लगाया था। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जब हम लगाते हैं तो एल्काइल के साथ ही लगाते हैं। और एल्काइल हमें कहाँ से मिलता है बेटा, एल्कीन से मिलता है। कैसे मिलता है, बाई रिमूविंग वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को आप एल्कीन में से हटा दीजिए तो एल्काइल मिल जाएगा, और एल्काइल में आप फंक्शनल ग्रुप को लगा दीजिए, ठीक है ना, तो आपको नया ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा। अब देखिए समझिए, पुराना वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या था, एल्कीन था। नया वाला हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब दोनों की प्रॉपर्टी में बिल्कुल डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। ये नेचुरली हमारा क्या था, हाइड्रोकार्बन था, ठीक है ना, सिर्फ हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोजन और कार्बन इसके अंदर थे। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या हो गया, एल्कोहल बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को हमने जोड़ दिया। तो एल्कीन के अंदर जब हमने एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल को जोड़ दिया, ठीक है ना, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दिया। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। OH को हम कह देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप कह देते हैं। तो हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। चलिए एग्जांपल लेके हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एल्कीन जैसे मैं यहाँ पर ले लिया CH और यहाँ पर आ गया 4, इसमें से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, यानी कि CH3 बन गया। ये क्या है, मीथेन है, ये है मीथेन, और ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ये बन गया आपका मिथाइल, ठीक है ना, जो कि एक क्या है, एल्काइल है, जो कि एक एल्काइल है। और ये क्या है, ये हमारा एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है, ठीक है। अब मिथाइल बन गया यानी कि एल्काइल बन गया। अब इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल को जोड़ दें, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम जोड़ दें इसके अंदर, देखिए इस तरीके से, जैसे CH3 प्लस OH, ये हमने यहाँ पर इसके अंदर जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो होगा क्या, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, जब इसको ऐड करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, OH, ठीक है। ये इसका हो गया केमिकल फार्मूला। अब मैं इसको जरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के आपको समझाता हूँ। जैसे CH3 है तो C हाइड्रोजन के कितने आ गए, 3 आ गए, 1 2 और 3। एक कार हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो एल्काइल बन गया है, प्लस OH में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन रेडी है किसी दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इधर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन दोनों को पास पास ले आएँ और ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको पास लाएंगे तो ये OH हमारा यहाँ इस तरीके, दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। अब ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह देते हैं, एल्कोहल ग्रुप कह देते हैं,
ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अगर कहीं भी है तो उसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, या अल्कोहल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा अल्कोहल हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH कहीं भी दिखाई दे रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया है पूरा। लेकिन इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, इसका नाम भी तो होना चाहिए, इसका IUPAC नेम क्या होगा और इसका कॉमन नेम क्या होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या है, इसी इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, हमने एल्कीन लिया, क्या है, मीथेन, ठीक है ना, एल्कीन के फॉर्म में है। और इस एल्कीन को में से मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल, यानी एल्काइल बन गया, ठीक है ना। एल्काइल का नाम यहाँ पर क्या है, मिथाइल है। एल्कीन का नाम यहाँ पर क्या है, मीथेन है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारा एल्काइल है मिथाइल के फॉर्म में, इसमें हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दिया, एल्कोहलिक ग्रुप को जोड़ दिया, OH को जोड़ दिया। जब इसको जोड़ेंगे तो CH3OH बन जाएगा, ठीक है ना। तो CH3OH जैसी बनेगा तो आप क्या देख रहे हैं, ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके अंदर आपको OH ग्रुप कहीं भी अगर दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कहीं भी आपको OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, तो आप समझ जाइए अल्कोहल है। हाँ, वो अल्कोहल के अलग अलग नाम हो सकते हैं, IUPAC नेम अलग हो सकता है, उसका कॉमन नेम अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलिए बेटा ध्यान देते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। याद रखिए आप, अल्कोहल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये अल्कोहल हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है ना। अल्कोहल हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा ध्यान देंगे, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का नाम दो तरीके का होता है, एक तो होता है IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग, और दूसरा होता है कॉमन नेमिंग। और दूसरा होता है कॉमन नेमिंग, ठीक है ना। नेमिंग ऑफ अल्कोहल समझ गए होंगे। अगर कोई भी ये जो हमारा अल्कोहल होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपको OH ग्रुप कहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए वो अल्कोहल है। अब उस अल्कोहल का नाम क्या होगा, उस अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा, उस अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होगा, इस बात पर हमको चर्चा करनी है, ठीक है। IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल, बेटा ध्यान देंगे, समझिए आप दो चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए बस आप, ठीक है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, जिसमें अगर OH ग्रुप कहीं भी लगा हुआ तो आप समझ जाइए वो अल्कोहल है, ठीक है। IUPAC नेम इसका क्या होगा, जैसे एल्कीन होता है ना, ठीक है ना, और अगर इसमें हमने क्या जोड़ दिया बेटा, OH जोड़ दिया, ठीक है ना, OH जोड़ दिया, ठीक है। ये OH जो होता है ना, जैसे एल्कोहल तो लास्ट में क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, OL, ठीक है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, OL आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी जैसे हमारा कोई क्या हो गया बेटा, एल्केन है, एल्केन में अगर OH ग्रुप जुड़ रहा है तो हम यहाँ पर बस एक काम करेंगे, इसमें से E हटा देंगे, ठीक है ना। E इसमें से हटा दिया, E इसमें से हटा दिया, और E हटा के हम इसमें क्या जोड़ देंगे, OL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, OL, एल्केनॉल। ध्यान समझिए, यहाँ से कोई भी हमारा क्या है, एल्केन है, अगर उसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, तो हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में से E हटा देंगे और E हटा के उसके आगे क्या लिख देंगे, ऑल, क्योंकि एल्कोहल लास्ट में क्या था, ऑल, ठीक है ना। बस इतना याद करिए, एल्केन, ठीक है ना, अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है तो बस लास्ट में से E हटा दीजिए, E की जगह O लिख दीजिए। अब सुनिए, E को हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, जैसे एल्केनॉल, सॉरी एल्केन, ठीक है, और यहाँ पर ऑल ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट को एक साथ नहीं, E और O को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम E को हटा देते हैं, ठीक है ना, और O को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एल्केनॉल, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा ध्यान देंगे, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो हम नेमिंग कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, तो इसके नाम के लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, ऑल लगा रहे हैं। इसके नाम के लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, ऑल लगा रहे हैं, ठीक है ना।
तो ऑल लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसके लास्ट के नाम में ऑल आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सफिक्स, इसको बोलेंगे सफिक्स। ठीक है ना, सफिक्स के रूप में क्या लग रहा है बेटा, ऑल लग रहा है, तो सफिक्स के रूप में हमारा क्या हो गया बेटा, ऑल हो गया। क्या हो गया, ऑल। ठीक है, यानी कि एल्केन है, एल्केन में जब हम क्या लगाएंगे बेटा, हाइड्रोक्सिल लगाएंगे, तो हाइड्रोक्सिल को हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। तो जब हम इसका नेमिंग लिखेंगे, ई हटा देंगे, एल्केन नॉल कर देंगे, तो नॉल हमारा क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं उसके लास्ट में ऑल लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो लास्ट में ऑल लगा रहे हैं, सफिक्स, सफिक्स का मतलब लास्ट, प्रीफिक्स का मतलब पहले। ठीक है ना, तो सफिक्स के फॉर्म में क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं, याद रखिए, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, अब जैसे मैं एग्जाम्पल इसके कुछ बताता हूँ, उसको समझिए, यही बता देता हूँ एग्जाम्पल, फिर मैं कॉमन नेम के बारे में बात करूँगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके पास, जैसे देखिए CH4, ये हमारा क्या हो गया, मीथेन, ये हो गया मीथेन, और ये किसके फॉर्म में बेटा, ये एल्केन के फॉर्म में है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको एल्काइल में बदलेंगे, हमें इसके साथ क्या जोड़ना है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम इसमें से क्या हटाएंगे, एक H हटाएंगे, जैसे एक H हटाएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल, ये बन गया मिथाइल, मीथेन से बन गया मिथाइल, और ये हमारा हो गया क्या, एल्काइल, ये हो गया क्या, एल्काइल। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा एल्काइल है, एल्काइल में हम किसको जोड़ दें, हाइड्रोक्सिल को जोड़ दें, तो OH को इसके अंदर ऐड कर दीजिए, प्लस OH को आप इसमें ऐड कर दीजिए। जब आप OH को इसमें ऐड करेंगे, यानी कि एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप को जब हम ऐड करते हैं, तो बेटा क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 और ये आ गया OH। ठीक है, अब देखिए समझिए इसका नाम क्या होगा। ठीक है ना, ये मीथेन है, OH इसके अंदर जुड़ गया। ठीक है, तो आप इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे इसका एल्केनॉल, एल्केनॉल। ठीक है ना, यानी कि एल्केन है ना, और ई को हटा दिया, उसकी जगह ऑल लगा दिया, तो एल्केन हमारे यहाँ पर क्या है, मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल, मीथेनॉल, ये हमारा नाम हो गया। कैसे, मीथेन ई हटा दिया और ई की जगह क्या आ गया, OL आ गया, मीथेनॉल हो गया। क्लियर, ये हमारा यहाँ पर निकल के आता है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया इसका। ठीक है ना, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम को आप क्या कर सकते हैं बेटा, बार और भी हमारे कई सारे एल्कोहल्स होते हैं, उनके भी आप आईयूपीएसी नेम अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक आध दो और देता हूँ एग्जाम्पल, आप उसमें समझेंगे। अगर मैंने आपसे कहा अगर आपके सामने रख दिया जाए C2H5OH, आपसे कह दिया जाए ये क्या है, ठीक है ना, तो आप तुरंत समझ जाइए ये एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये पहले तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, तुरंत समझ जाइए। फिर आपसे अगला क्वेश्चन किया जाता है कि ठीक है भाई एल्कोहल है, तो इसका नेम बताइए, इसका नाम क्या होगा। ठीक है ना, तो नाम लिखने के लिए देखो बेस्ट तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ इसका नाम कैसे लिखेंगे। समझिए, पहले हम क्या करें, इनको अलग करते हैं, OH को अलग करो, इसको अलग करो, जैसे C2H5 डैश प्लस OH, ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है ना, अब ये अगर एल्काइल है तो एल्काइल में इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कार्बन के कितने 2 हैं, तो ये क्या हो गया, इथाइल, ये क्या है, इथाइल। ठीक है ना, ये इथाइल है, और ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप है, या इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है ना,
अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर देखें, देखिए समझिए यहाँ पर, अगर ये इथाइल है तो ये पहले क्या रहा होगा 100%, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया गया होगा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन हटाया गया होगा, तो पहले इथाइल से पहले ये क्या रहा होगा, ईथेन रहा होगा। इथाइल से पहले ये क्या रहा होगा, ईथेन, क्योंकि इथाइल किससे बना होगा, ईथेन से बना होगा। भाई ये अभी इथाइल है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है, तो इथाइल से पहले ये क्या रहा होगा, ईथेन रहा होगा, ठीक है ना, तो ईथेन से ही तो ये इथाइल बना होगा, तो इसका नाम क्या होगा, पहले ईथेन, ठीक है। अब जब इस इथाइल के साथ OH को जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप ईथेन, पहले आप क्या करें, रिवर्स में जाइए, इथाइल है, इथाइल किससे बना है, ईथेन से, अब ई को हटा दीजिए, अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ा हुआ है तो लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑल, तो इथेनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ठीक है ना, बस इतना याद रखिए यहाँ से, ठीक है ना। अब बस डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, कार्बन के 2 हैं तो ये क्या है, ईथेन है, ठीक है, और OH ग्रुप लगा हुआ है तो ई को हटा के आप क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे, इथेनॉल। इसी तरीके से और भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर आ जाए C3H, ठीक है ना, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, 3 6 7 8 H8, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर H7 और OH यहाँ पर लगा दूँ तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस जगह आप देखिए, इसको अगर ब्रेक करें, तोड़ें अगर हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C3H7, ठीक है ना, और ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया OH, क्लियर, ये OH हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपाइल, इसको बोलेंगे प्रोपाइल, ठीक है ना। ये प्रोपाइल किससे बना होगा, प्रोपेन से, किससे बना होगा, ये प्रोपेन से, ये प्रोपाइल बना होगा प्रोपेन से, ठीक है ना। और इस प्रोपाइल में हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ दिया। तो जब किसी भी एल्काइल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब जोड़ देते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ई हटा देते हैं, उसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो जब किसी एल्काइल में जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो जब उसका IUPAC नेम लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, लास्ट में से ई हटा दीजिए। अब जैसे प्रोपाइल हमारा किससे बना होगा, प्रोपेन, तो इसमें से ई हटा दीजिए और ई को हटा के यहाँ पर क्या लगा दीजिए, OL लगा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेनॉल, ये आ जाएगा प्रोपेनॉल, तो यहाँ प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं IUPAC नेमिंग इस तरीके से की जाती है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब डायरेक्ट इसमें क्या है, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, C3 का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है ना, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, लास्ट में से ई हटाएंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग हमारी इस तरीके से होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्या, कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग में कुछ नहीं है, बस इसे इस तरीके से लिखते हैं, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, ठीक है ना, एल्काइल एल्कोहल, कॉमन नेम हमारा ये आएगा, ठीक है। और जो IUPAC नेम था वो क्या है, एल्केनॉल, ठीक। अब देखिए समझिए यहाँ पर एल्काइल एल्कोहल, जैसे अगर आपसे यहाँ पर ये कह दिया जाए कि भाई CH3OH, ठीक है ना, ये क्या है, ये एल्कोहल है, इसका कॉमन नेम, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। कार्बन का कितना, एक है, वर्ड रूट यहाँ पर बने तो ये मिथ हो जाएगा, मीथेनॉल, तो ई को हटा देंगे आप, मीथेन में से ई को हटाएंगे और ऑल लगा देंगे, सफिक्स हमारा लग जाएगा ऑल, तो ये बन जाएगा मीथेनॉल। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, अब जरा ध्यान समझिए, एल्काइल, तो एल्काइल यहाँ पर क्या है, एल्काइल यहाँ पर क्या है, अरे एल्काइल हमारा किससे बनता है, एल्केन से, तो एल्केन यहाँ पर क्या है, मीथेन, और मीथेन से एल्काइल बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो एल्काइल यहाँ पर क्या है, एल्काइल है यहाँ पर मिथाइल, मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एल्कोहल, बस काम खत्म। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है ना। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेता हूँ, C2H5OH, इसका हमें कॉमन नेम लिखना है, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग तो आपको पता है, एल्केनॉल होती है,
तो एल्केनॉल का मतलब क्या है, कार्बन के यहाँ पर कितने हैं, कार्बन के 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। और कॉमन नेम में क्या होता है, एल्काइल एल्कोहल। तो एल्काइल, तो यहाँ पर एल्काइल क्या है ये बताइए, एल्काइल किससे बनता है, एल्केन से। तो एल्केन यहाँ कार्बन का 2 है, तो एल्केन क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इथेन। तो इथेन ना लिख के क्या लिखेंगे, इथाइल। क्या लिखेंगे कॉमन नेम में, क्या इसमें कॉमन नेम में एल्काइल, एल्काइल यहाँ पर क्या है, इथाइल, तो यहाँ पर आ जाएगा इथाइल, ये आ जाएगा इथाइल, ठीक है ना। और बाद में क्या लिख देंगे, एल्कोहल। ये बहुत सिंपल है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल ये कॉमन नेम है, इथाइल एल्कोहल ये भी कॉमन नेम है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। आप लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे तो कहीं पर तो आपको लिखा होगा क्या, मिथाइल एल्कोहल, कहीं पर लिखा होगा। अब जब लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो केमिकल्स रखे होते हैं बॉटल्स के अंदर, तो उस बॉटल पे कहीं पर एक स्लिप लगी होगी, उस स्लिप पे लिखा होगा मिथाइल एल्कोहल, एक स्लिप पे लिखा होगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, एक पे लिखा हुआ प्रोपाइल एल्कोहल, एक पे लिखा हुआ ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये सब एल्कोहल है, एल्कोहल के एलोट्रोप्स हैं, एल्कोहल के विभिन्न विभिन्न रूप हैं सब एल्कोहल ही, ठीक है ना। सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, सब एल्कोहल हैं, सबके अंदर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, सबके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं। बस इतना याद रखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ को, कि जो OL होता है वो एज अ सफिक्स काम करते हैं, हम एज अ सफिक्स हम उसको लगाते हैं IUPAC नेमिंग में। इसका जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो मीथेनॉल, ठीक है ना, मीथेनॉल। अगर OH कहीं भी जुड़ा हुआ है तो क्या लगाएंगे, ऑल लगा देंगे। अगर कहीं भी OH है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑल, ठीक है, एज अ सफिक्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या है, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, C2 ले सकते हैं, C3, C4, C5, C6, इस तरीके से लेके आप यहाँ पर IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस इसी प्रोसेस से होता चला जाएगा बस यहाँ से, ठीक है ना। वर्ड रूट आपको पता ही है, कार्बन का 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, इस तरीके से आते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया बेटा, ये आपने एल्कोहल को समझा, ठीक है ना। और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि एल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसको किसी भी हाइड्रोकार्बन में लगा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। और अगर वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा तो एल्कोहल की नेमिंग कैसे देंगे, 2 तरीके से, IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग। IUPAC नेमिंग क्या होता है, एल्केनॉल, ठीक है ना, एल्केनॉल। और कॉमन नेमिंग क्या होती है, एल्काइल एल्कोहल, एल्केनॉल, ठीक है ना। लास्ट में क्या लगा रहा है, ऑल लगा रहे हैं। तो ऑल जो लग रहा है, क्यों लग रहा है, अगर कहीं भी OH आपको दिख जाए तो जब उसका IUPAC नेम लिखेंगे तो उसके नाम के लास्ट में ऑल लगाएंगे, तो एज अ सफिक्स ऑल लगाते हैं। सफिक्स का मतलब बाद में, नाम के बाद में आने वाला। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, नाम के पहले आने वाला। तो आज हमने इतना समझा, कॉमन नेमिंग समझा और IUPAC नेमिंग समझा, एल्कोहल के बारे में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में अगला फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और फिर उसके IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग की बात करेंगे। धीमे धीमे एक एक लेक्चर में सारे जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोकार्बन में, उसको हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।